हेलो दोस्तों, ये हमारे पास एक पार्सल आ चुका है, रिसीव हो गया है। और ये ऑर्डर मैंने ऑनलाइन किया था। फेसबुक सेलर हैं जॉन एफ रोजवेल्ट, हमेशा इनसे करता हूँ मैं ऑर्डर। और ये सलेम्स के सेलर हैं, इन्होंने पार्सल मेरे पास भेज दिया है। और ये पार्सल भेजा गया है डीटीडीसी कोरियर से। पहले ये स्पीड पोस्ट से भेजने वाले थे, उसके बाद स्पीड पोस्ट पे थोड़ा सा डाउट था कि कहीं बड़ा पार्सल है, कॉस्टली प्लांट है, कहीं रास्ते में डैमेज ना हो जाए, तो फिर ये हमारे पास डीटीडीसी से भेजा गया है। लेकिन डीटीडीसी की सर्विस हमारे एरिया में बहुत रफ़ है, बहुत गंदी है। क्योंकि यहाँ पर कितना भी आप अमाउंट पे कर दें पार्सल का, लेकिन वो घर पे डिलीवरी नहीं करते। उसके लिए आपको पार्सल अपने सारे काम छोड़कर स्पेशली वहाँ पर पार्सल पिक करने जाना पड़ता है। क्योंकि इनका कहना तर्क ये रहता है कि आप अपने पार्सल हमको देते नहीं, इसलिए हम डिलीवर नहीं करते। दूसरा, आप इनसे ज़्यादा कुछ कहोगे, बहस करोगे, तो बोलते जी हमारे पास लड़का नहीं है, इसलिए हम नहीं करते। तो फिर अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पार्सल है तो फिर टालते हैं जी, कल भेजेंगे, कल के बाद ये लड़का नहीं था तो इसलिए आज नहीं भेज पाया। तो मैं यहाँ के लिए प्रेफर नहीं कर, 2-3 बार मैंने ट्राई कर लिया, तो यहाँ पर सर्विस अच्छी नहीं है। फ्यूचर में मैं डीटीडीसी को यूज़ करने वाला नहीं हूँ। आपके यहाँ भी सर्विस अगर अच्छी है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विस हैं, डिलीवरी है, ई कॉम है, ब्लू डार्ट है और अमेज़ॉन है, बहुत सारी शिपिंग्स में अवेलेबल हैं जो अच्छी सर्विस देती हैं। तो ये पार्सल हमने मंगा लिया है, जिसमें स्वेजिकम के 2 मैच्योर प्लांट्स हैं। पार्सल हमने ओपन कर लिया है आपसे बात करते करते। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये सारे ढेर सारे न्यूज़पेपर्स को मैंने अलग हटा दिया है, इनको संभाल कर मैं रखने वाला हूँ। और अपना जब पार्सल भेजेंगे तो उनमें ये काम आने वाले हैं। एक पार्सल को हमने निकाला है, इसको अनरैप करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्सल है, उसको अनरैप करेंगे। फ़िलहाल हमने दोनों पार्सल निकाल के साइड में रख दिए और अभी ये बॉक्स को हम एक साइड कर देते हैं, क्योंकि अब इसका काम है नहीं। और इसमें सारे पेपर वगैरह अंदर डालकर इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम पहला पार्सल खोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक पार्सल को ओपन कर लेते हैं। और पार्सल खोलने में मुझे समय लगने वाला है, अगर आप चाहें तो कुछ डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं, इतने में पार्सल खुल जाएगा। हालांकि चलिए 1-2 बातें आपको बता देता हूँ। ये जो स्वेजिकम के छोटे प्लांट होते हैं ना, इनमें सीड्स जल्दी नहीं बनते। क्योंकि सीड्स बनने के लिए कम से कम आपका प्लांट्स 3 से 4 साल पुराना होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। उसके बाद ही सीड इस पर बनते हैं और उसके लिए बहुत ट्राई करना पड़ता है। इसीलिए ये प्लांट महंगा होता है, क्योंकि सीड्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है आपको। और उसके अलावा प्लांट की केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप से बचाना होता है, रेनिंग से बचाना होता है, रेन से बचाना होता है, पानी उस पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। और ऐसे में मैच्योर प्लांट अगर नहीं है तो सीड पॉट सक्सेस नहीं होता, सीड हैंड पॉलिनेशन सक्सेस नहीं होता। तो ऐसे में मुझे ज़रूरत थी कुछ ऐसे प्लांट्स की जो घर पर सीड बना पाऊँ, जिनसे मैं और उनसे नए पौधे तैयार कर पाऊँ, या फिर किसी को सीड्स चाहिए तो सीड्स उनको अवेलेबल करवा पाऊँ। तो मैंने मंगवाया है, इस पर भी ट्राई करेंगे। मैं श्योर नहीं हूँ कि इस पर मैं फ़र्स्ट बार ट्राई करूँ और सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग काफ़ी लंबे समय तक ट्राई करते हैं और सीड पॉट जल्दी से नहीं बनता। लेकिन फ़िलहाल कोशिश करनी है, कोशिश करना हमारा काम है, तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा और फिर देखेंगे कितना समय लगता है इसके सीड्स बनने में। जो अपडेट होगी आपको समय समय पर देते रहेंगे। इसको थोड़ा आगे निकाल देते हैं और ये फॉरवर्ड कर दिया हमने। इतनी देर में हमारा ये पार्सल खुल जाएगा। और ये देखिए पार्सल खुल गया है, प्लांट हमारा निकल आया है। और ये है प्लांट जिसका कोडेक्स बहुत ही प्यारा है और ऊपर से राउंड शेप में है, नीचे रूट्स हैं जो मल्टी रूट्स हो जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि रूट्स की जो टिप होती है, जो कोनिकल आती है, उसको कट कर दिया जाता है। जब कट कर दिया जाता है तो प्लांट ऊपर कोनिकल शेप में, लेकिन जो मिट्टी के नीचे है वो साथ में और भी रूट्स को निकाल देता है, जनरेट कर देता है, जिससे कि बहुत सारी रूट्स तैयार हो जाती हैं और जो साथ में रहती हैं। अब इनको हमें, अगर ये रूट्स हैं तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। मिट्टी के अंदर रूट्स होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंदर कैसी रूट्स हैं। कोनिकल अगर आपको चाहिए तो आपको हैबिटेट तैयार प्लांट लेना पड़ेगा, जो इसके नेचर में होता है, वैसा प्लांट आपको लेना पड़ेगा। तो ये पहला प्लांट हो गया। अब हम फटाफट आइए, ये आपने पूरा प्लांट देख लिया, खूबसूरत है। दूसरे प्लांट को फटाक से हम अनरैप कर देते हैं। आइए, तो इसको हमने फास्ट कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो
और ये हमने इसको फास्ट कर दिया है। कोई क्वेश्चन हो आप तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और कमेंट में अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, और अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से उसको कलेक्ट करके उसको आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो ये देखिए, ये दूसरा प्लांट भी खुल गया है। प्लांट दूसरा भी बहुत प्यारा है। इसमें देखिए, जिस तरह से मैं रूट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए 3 रूट्स आई हैं पैरेलल, और ये तीनों रूट्स आ गई। जब नीचे से इनकी टिप को कट किया गया तो उसके बाद ये देखिए और भी नीचे दूसरी रूट्स तैयार हो गई। अब इसको रिपोर्ट करने के से पहले हम इसकी रूट्स पर थोड़ा सा काम करेंगे, और उसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूट्स पर क्या काम करना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल ये दोनों प्लांट्स हमारे पास रिसीव हो गए हैं सेफली, और इनको मैं 3 से 4 दिन रखूँगा। रूट्स पर जो काम करना है या रूट्स कहीं से हटानी है तो वो रूट्स को हटाने के बाद 3 से 4 दिन इनको सेफ़ इन्वायरमेंट में रखूँगा, छाँव में रखूँगा, ताकि इन प्लांट्स को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, यहाँ के एनवायरनमेंट में सांस लेने से थोड़ा आराम मिल जाए। क्योंकि बाहर से प्लांट जब आता है तो काफ़ी मतलब थक जाता है, या कहें कि बहुत हिलता डुलता आता है। थोड़ा इसको रेस्ट चाहिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने के बाद 3 से 4 दिन के बाद आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए। फंगीसाइड अगर कहीं पर आपको कुछ लग रहा है तो फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कभी कभी करता भी हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। 3-4 दिन मैंने इनको रख दिया है। अब इनको जब मैं रिपोर्ट करूँगा तो एक बार फंगीसाइड का पानी इनको मैं दे दूँगा वाटरिंग करते समय। उससे पहले मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसको नहीं देता। अभी फ़िलहाल मैं इनके रूट्स को जो जहाँ पर कट करना है, रूट्स को कट करके कुछ दिन रेस्ट करके मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगा। फ्यूचर में जो अपडेट होगी वो आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब देंगे। और मिलते हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।